हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 के गणित की कार्य पुस्तिका, जिसमें आज जो डे है पढ़ाने वाला वो 41 है, यानी 41वें दिन की क्लास। इसका टॉपिक है संख्याओं की तुलना। जो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वही हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। कोशिश करते हैं समझने की। आसान क्वेश्चन होंगे, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे। ये दिए गए नीचे दिए गए नंबरों के पैटर्न को लिखिएगा। ये 1, 3, 7, 9, 13, 15 ये संख्याएं दी गई हैं। अगर संख्या के पैटर्न इसी तरह जारी रहा तो आगे कौन सी संख्या आएगी, इसमें देखिएगा। यहाँ ये संख्याएं दी गई, इसमें अगली संख्या कौन सी आने वाली है आप ये देखिएगा। इसमें 2 का एडिशन हुआ है तो 3 हो गया, 3 में 4 का हुआ है तो 7 हो गया, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का। तो आप इसके पैटर्न समझने की कोशिश करें कि पैटर्न क्या है। कि पहले हमने देखो 1 में 2 का जोड़ किया तो 3 आया, 3 में 4 का किया तो पहले 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, तो 15 में 4 का जोड़ करेंगे तो नंबर कौन सा आएगा? 19वां। इस प्रकार से ये एक ट्रिक दी गई थी। 2 धन 4, 2 धन 4, 2 धन 4, पहले वाले नंबर में 2 जोड़े, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4। आगे दिया गया, नीचे दिए गए नंबरों के पैटर्न को देखिएगा। ये पैटर्न दिया गया 100। देखो दो, इसमें 2 श्रेणी चल रही है, 100, 99, 98 और फिर आएगा 97, 96, एक एक कम करते जाइए। और दूसरा पैटर्न चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आएगा। तो अब कौन सा आएगा? देखो 1, 2। अब यहाँ आना चाहिए 3, लेकिन यहाँ आना चाहिए आपका, हाँ 3 आना चाहिए। तो 3 देखो इसमें है, इसमें किसी में नहीं है, तो इसमें आ जाएगा 3। और इसमें एक कम कर दो तो 97 और फिर आ जाएगा 4। तो ये आ वाला सही है। अगला देखते हैं। इसमें छोटा बड़ा भरना, तो हमने छोटा बड़ा आपको सिखाया है, ग्रेटर देन लेस देन निकालना। अंक गिनेंगे आप, 6 अंक हैं, 6 अंक हैं, तो एक एक अंक की पहले पहले कंपेयरिंग। ये 9 है, यहाँ पर 7 है, तो 9 बड़े हो गए 7 से। इस प्रकार का साइन भर देंगे। इसमें देखिए 6 अंक हैं, 6 अंक हैं, तो इसमें देखो पहले 3, यहाँ भी पहले 3, तो अभी नहीं बता पाएंगे कौन छोटा कौन बड़ा, लेकिन दूसरे अंक यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 1 से बड़े होते हैं। यहाँ भी 6 अंक है और यहाँ भी 6 अंक है। अब आप देखिए 2, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 है दूसरा अंक, लेकिन यहाँ दूसरा अंक 0 है, तो इधर वाला अंक संख्या बड़ी हो गई। अगला देखते हैं। इनका पैटर्न बढ़ाना है, पैटर्न समझ करके आगे 2 2 संख्याएं लिखनी है। अब आप देखिए इसका पैटर्न क्या है। 5 अपनी जगह पर, दूसरी संख्या में 285 अपनी जगह पर, यहाँ 01, यहाँ 02, अब आएगा 03 और आएगा 04। तो संख्या क्या लिखी जाएगी? केवल बीच वाले अंक बदल रहे हैं और शुरू के और लास्ट के 3 अंक जैसे कि तैसे रहने वाले हैं। जैसे 5 यहाँ आएगा 03 और फिर 285, फिर 5 अब की बार आ जाएगा 04, 285 अपनी जगह। इसमें देखिए आप 7 17 7 17 664 या 764, तो अब की बार 864, फिर 964 आएगा। तो केवल ये 6 वाला जो तीसरा अंक है उधर से ये वाला ये बदल रहा है। तो 7 17 664 764, अब की बार लिखेंगे आप 864, फिर 7 17 और अब की बार आ जाएगा 964। पैटर्न बन गया। इसमें देखिएगा क्या बदल रहा। ये 300 जैसे कि तैसे रह रहे हैं। यहाँ 48 से मैं एक जोड़ दिया तो 49 हो गए, तो इसका मतलब इसमें एक जुड़ रहा है, तो आप एक जोड़ दिया 3, 49 में एक जोड़ेंगे तो 4901 हो जाएगा, 201। अब इसमें फिर एक जोड़ दीजिएगा तो 3, 4902। ये पैटर्न चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए कौन सा अंक बदल रहा, 7 सेम सेम आएंगे, 002 सेम आ रहा है, केवल यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी एक एक बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा 709 को 710 हो जाएगा, और 002 711 002। तो ये बीच का नंबर 8 था, 9 था, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 11 हो गया। इसमें देखिएगा 626 626 48 49, लास्ट वाले अंक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है।
48 में एक जोड़ो 49, 49 में एक जोड़ोगे 50 हो जाएगा। 6, 26, 0, 50, 6, 26, 0, 51, 50 में एक जोड़ दिया 51 हो गया। इस प्रकार से सवाल को किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं। संख्या 999 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। तो इसमें पहले 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9000, फिर दूसरे 9 का हो जाएगा 900, फिर तीसरे 9 का हो जाएगा 9 और 90, और चौथे वाले 9 का केवल 9 ही रहेगा। ठीक, तो ये थी डे 41 की क्लास। देखते हैं डे 42 की क्लास। देखते हैं डे 42 की क्लास, 42वें दिन की क्लास। इसमें भी संख्याओं की तुलना करना, लेकिन इसमें आपको 100 के निकट और 1000 के निकट और 10 के निकट संख्याएं लिखवाएंगे। इसका मतलब क्या, वो आप पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, 10 के निकट, इसका क्या मतलब होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं नियरेस्ट टू 10। इसका ये मतलब होता है, अगर किसी संख्या का, जैसे मान लीजिएगा हमने दो संख्याएं लिख रहे, एक लिखी हमने 12 और एक लिखी हमने 15, तो नियरेस्ट टू 10 अगर आपसे कहा जाता है तो ये संख्या तो रह जाएगी 10 और ये संख्या हो जाएगी बेटा 20। ये नियरेस्ट टू 10 का क्या मतलब है, आप समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से एक संख्या हम और लिखते हैं, हमने लिख दी यहाँ पर 14 और यहाँ लिख दी 18, फिर भी आपसे कहा जाए नियरेस्ट टू 10 यानी 10 के निकट लिखिए, तो ये संख्या फिर लौट के 10 ही रह जाएगी और ये हो जाएगी 20। क्यों? नियरेस्ट टू 10 के लिए हम क्या देखते हैं, अगर अंतिम अंक किसी संख्या का 0, 1, 2, 3 और 4 इनमें से कोई भी अंक आता है तो वो अंक खत्म हो जाके 0 रह जाता है। जैसे देखो यहाँ पर 2 आया था तो वो हमने 0 कर दिया, यहाँ पर देखिए अब 4 आया तो वहां भी हमने 0 कर दिया। यानी इनमें से कोई भी अंक है, 0 तो 0 रहेगा ही, 0 को हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं। 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी अंक है नियरेस्ट टू 10 के लिए तो उसको 0 कर देंगे। ठीक, और अगर 5, 6, 7, 8 और 9 इनमें से कोई अंक आए तो वो अंक बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब ये है, जैसे हमने मान लो 19 लिखा और कहा नियरेस्ट टू 10 लिखिएगा, तो अब 9 की जगह तो 0 करेंगे लेकिन इसमें एक बढ़ाएंगे यानी 20 करेंगे। ऐसे इसका मतलब ये है। इसी प्रकार से नियरेस्ट टू 100 आ जाए, 100 के निकट, कोशिश करना समझने, इसे नियरेस्ट टू 100 बोलते हैं। 100 के निकट अगर कोई संख्या लिखने के लिए आ जाए तो इसका मतलब ये, अगर वह संख्या 1 से लेकर के 49 यहाँ तक कुछ भी है तो उन अंकों पर 0 आएगा केवल, और कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 445 है और आपसे कहा जाए इसे नियरेस्ट टू 100 लिखिएगा 100 के निकट, तो आपको केवल क्या करना, 4 सेम रहेंगे और ये दोनों अंक 0 हो जाएंगे। इतना फर्क है। और अगर कोई संख्या 450 से लेकर के यानी अंतिम अंक 50 हो या 99 हो तो ये बढ़ जाएगा। जैसे मान लो एक संख्या हमने 452 लिखी है, तो 452 को आप क्या लिख देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, 5 भी 0 हो जाएगा, लेकिन 4 की जगह एक बढ़ा के लिखेंगे तो ये संख्या 500 हो गई पूरी पूरी। ये नियरेस्ट टू 100 हो गया। इसी प्रकार से नियरेस्ट टू 1000 होता है, निकट 100 के निकट, 1000 के निकट। आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर कर पाएंगे। ये 1000 के निकट, अब 1000 के निकट में भी क्या करेंगे आप, 1 से लेकर के 499 तक कोई भी अंक हो वो सब 0 0 होंगे, और 500 से लेकर के 599 तक कोई भी अंक हो 0 0 तो हो जाएंगे, लेकिन अगला अंक एक बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये 348 है और आपको नियरेस्ट टू 1000 लिखना है, 1000 में लिख लीजिएगा, 2000 है ये, 2348 है, तो ये सब अंक 0 हो जाएंगे, 0 0 0 2 ही रहेगा। और यही संख्या अगर 2551 होती तो इसको हम 3000 कर देंगे, अगर 1000 के निकट लिखवाया जाए तो। क्योंकि इस ये भी 0 कर देना, ये भी 0 कर देना, ये भी 0, लेकिन एक इसमें अंक बढ़ा के लिखेंगे। अगर ये संख्या 500 से कम है तो ये 0 हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अंक 1000 वाला जैसा का तैसा रहेगा। और ये तीन अंक अगर 500 या 500 से अधिक हैं, देखो 500 भी अगर होता तब भी यही रहता, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा करेंगे हम तो वह 0 0 तो हो जाएगी, लेकिन अगले अंक में एक बढ़ाना पड़ेगा। इससे संबंधित ही अगला क्लास है, देखते हैं उसमें क्या है। पहला सवाल है कि शिल्पा, वो एक शिल्प वर्ग में
87 छात्र, प्रत्येक छात्र को पेंट करने के लिए एक दिया दिया गया है। तो क्राफ्ट शिक्षक को अनुमान से कितने दियों का ऑर्डर देना पड़ेगा। यानी हमारे पास मान लो 87 लड़के हैं क्लास में, छात्र हैं, और हर बच्चे से हमें कुछ पेंटिंग करवाना किसी चीज पर। दिए बताए गए इसमें, दीपक। ठीक है, तो हम कितने दिए लाए, लेकिन यहाँ का इन्होंने कहा है 10 के निकट में। अब आप देखें 87 की जगह 7 है यहाँ पर, तो 7 को तो हम जीरो कर देंगे, लेकिन अगले नंबर में एक जोड़ देंगे यानी 90। आप अनुमानतः 90 दिए ले आए तो कमी नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से अगला देखिए। एक स्कूल का रसोइया 285 बच्चों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करता है। मिड डे मील का जो भोजन बनता है वो 285 बच्चों के लिए बना रहा है। तो इसको भी आप रसोइया अनुमानतः 10 के निकट में कितने बच्चों के लिए भोजन बनाए, तो 5 की जगह जीरो कर देंगे, 8 की जगह 10 के निकट लिखना, तो 8 की जगह 9 कर देंगे, एक बढ़ा के लिखना और 2 अपनी जगह, यानी 285 की जगह उसे 290 बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे आप, कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। एक स्कूल में समारोह में 1385 लोग अपेक्षित थे। अंदाजे से निकटतम 100 के कितनी कुर्सियां लानी पड़ेंगी। मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है और 1385 लोग आने वाले हैं, तो अंदाजे से आप कितनी कुर्सी लाएंगे, लेकिन निकटतम 100 में कहा गया है। तो हम निकटतम 100 के लिए अंतिम दो अंक देखेंगे। 50 से ज्यादा है तो दोनों को जीरो कर दीजिए और 13 की जगह 14 कर दीजिएगा, एक बढ़ाना पड़ता है। हम समझा चुके हैं आपको। अगला है हम्म आज अमृत का जन्मदिन है, उसने इसमें उसने 53 बच्चों को आमंत्रित किया है, यानी 53 बच्चे बुलाए, और हर बच्चे को वह रसगुल्ला देना चाहता है, दो दो। तो वह कितने रसगुल्ला लाए, तो दो दो के हिसाब से मान लीजिएगा ये 106 तो वैसे भी हो गए, 106। अगर दो दो रसगुल्ले भी हम देते तो 106 होने चाहिए, लेकिन निकटतम 10 के लिखना है तो 106, सॉरी 106, तो निकटतम 10 के लिखना है। ये संख्या 5 से ज्यादा है 6, तो इसको जीरो कर देंगे और इसे एक बढ़ा देंगे यानी 110। आप 110 रसगुल्ले लाए बाजार से। सड़क की मरम्मत पर लखनऊ नगर निगम ने 5,94,830 रुपए खर्च किए। इन रुपए को देखो निकटतम हजार में लिखवाया गया है। तो हमने कहा अंतिम तीन अंक देखेंगे आप, अगर वो 500 से ज्यादा है तो अगले अंक में एक जोड़ेंगे। तो ये देखो 830 है, 500 से ज्यादा है, तो ये तीनों अंक जीरो हो जाएंगे और 4 की जगह कर दो 5 और अगले अंक सेम रहेंगे। ये लिख गया निकटतम हजार के। अगला है कि शहर में नगर पालिका की बैठक में 389 लोग शामिल हुए, इन्हें निकटतम 100 में लिखना है। तो अंतिम दो अंक देखेंगे निकटतम 100 के लिए, दो जीरो है तो दो अंक, ये 50 से ज्यादा है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 8 भी जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक बढ़ेगा, तो लगभग 400 लोग आए। इसमें देखिएगा संख्या 7,546 को सैकड़ा के निकट में बदलने पर, यानी नियरेस्ट टू 100 लिखना है, निकटतम 100 के। तो देखो अंतिम दो अंक 50 से कम है, 46 है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और अगले अंक में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो ये रहेगा 7500 केवल। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 30 सैकड़ा और 50 दहाई के बराबर है। 30 सैकड़ा का मतलब है 3,000 रुपए और 50 दहाई का मतलब है 500 रुपए। भाई 10-10 के 50 नोट है, 500 रुपए हो गए, 100-100 के 30 नोट है, 3,000 हो गए, 3,500 3500। इस प्रकार से हमने इस क्लास को आपको समझाने की कोशिश की है, आशा की करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।